आज मैं आपको एक ऐसी जंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। न्यूज़ चैनलों पर इसकी हेडलाइन नहीं बनती, सोशल मीडिया पर ये कभी ट्रेंड नहीं करता। फिर भी ये जंग पिछले 3 सालों में 1.5 लाख लोगों की जान ले चुकी है। 1 करोड़ 40 लाख लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं। ये जंग है सूडान की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की। साल 2023, दो ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ है सूडान की आधिकारिक सेना एसएएफ तथा दूसरी तरफ है अर्धसैनिक बल आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस कभी साथ साथ थे। 2019 में उमर अल बशीर खान का शासन खत्म होने के बाद ये दोनों सेनाएं लोकतंत्र को जारी रखना चाहती थी, लेकिन सत्ता की भूख ने सब बदल दिया। बात इतनी बिगड़ी कि 2023 में ये दोनों फोर्सेस आमने सामने और तब से सूडान जल रहा है। अब बात करते हैं आज। सूडान का नक्शा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। राजधानी खार्तूम पर सेना एसएएफ का कब्जा है, उन्होंने इसे वापस छीना है। लेकिन पश्चिम में डारफुर इलाका जहां पर आरएसएफ का कंट्रोल है। और अभी सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है, एक शहर है अल ओबेद, वहां लड़ाई तेज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि यदि लड़ाई ऐसी ही चलती रहे तो 5 लाख लोगों की जान खतरे में। 5 लाख, एक शहर के लोग। अब मैं आंकड़ों से हटकर इंसानों की बात बताना चाहता हूँ। इस जंग में केवल सैनिक नहीं मर रहे हैं, इसमें औरत, बुजुर्ग, बच्चे, ये सारे चपेट में हैं। ड्रोन हमले से इतने ज्यादा लोगों की मौत हुई है कि हर 10 में से 8 मौतें ड्रोन हमलों से हुई है। डारफुर में संयुक्त राष्ट्र की जांच एजेंसी ने जांच करने के बाद यहाँ पर नरसंहार के संकेत दिए। सोचिए, ये नरसंहार जैसे शब्द यूं ही नहीं बोले जाते। अब सवाल ये है कि ये इतनी लंबी जंग चल कैसे रही है? आखिर में ये हथियार, पैसे कहां से आ रहे हैं? जवाब है सोना। सूडान की 60% निर्यात सोने की। ये जंग सूडान के सोने से चल रही है, यानी सोना इस जंग को फंड कर रहा है। इसलिए अभी हाल ही में यूरोपीय संघ ने सूडान के सोने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने भी सोने के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। अब वो सवाल जो आपके मन में है, आपके दिमाग में है कि इतनी बड़ी जंग पर दुनिया बात क्यों नहीं कर रही? इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें कोई भी ऐसा बड़ा देश, महाशक्ति नहीं है जिसको लोग जानते हैं। यूक्रेन, गाजा, इस पर लगभग डेली हेडलाइनें बनती रहती, लेकिन सूडान पीछे छूट जाता है। इसका मुख्य कारण है इसमें कोई बड़ी महाशक्ति नहीं है, और शायद इसलिए भी क्योंकि यह अफ्रीका में है। तो दोस्तों, ये थी सूडान की कहानी, जो भुला तो दी गई है लेकिन खत्म नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां, ऐसी खबरें आती रहनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें। कभी कभी ध्यान देना भी एक शुरुआत हो सकता है। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।